हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी की 12 खड़ी अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं यह बताऊंगा और ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे इस तरह से बताऊंगा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि इंग्लिश में कोई 12 खड़ी नहीं होती है। जो भी 12 खड़ी होती है वो हिंदी की 12 खड़ी होती है। अंग्रेजी में स्पेसिफिकली अंग्रेजी की कोई भी 12 खड़ी जो है, मतलब कि किसी भी नियम के हिसाब से, जैसे कि आप स्पेलिंग अगर कुछ बोल रहे हैं या फिर स्पेलिंग में कुछ लिख रहे हैं, तो उसके लिए कोई 12 खड़ी जो है वो काम में नहीं आती है। स्पेलिंग लिखने का तरीका, स्पेलिंग लिखने का जो रूल्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं और यह सिर्फ हिंदी के शब्दों को लिखने के लिए यह काम में आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं ये मान लेता हूँ कि आपको क ख ग घ इंग्लिश में लिखना आता होगा और हिंदी के जो स्वर हैं अ आ इ ई वह भी इंग्लिश में लिखना आता होगा। किस तरह से लिखा जाता है वो मैं एक बार यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हिंदी का जो क ख ग घ है, आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा कि क को के ए कहते हैं, ख को के एच ए कहते हैं। इस तरह से हिंदी के क ख ग को अंग्रेजी में लिखा जाता है। अगर ये नहीं आता है दोस्तों, अगर ये आपको क्लियर नहीं है कि हिंदी के क ख ग को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो पहले वो वीडियो देखिए, क्योंकि यह आना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। हिंदी के 12 खड़ी को समझने के लिए यह चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात क्या मैं मान लेता हूँ कि आपको ये अ आ इ ई जो है और उसकी मात्राएँ, अ आ इ ई की मात्राएँ यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो लाल कलर में जो मैंने मार्क किया हुआ है यह मात्राएं हैं। जैसे कि आ की मात्रा जो है वह इस तरह की होती है, ई की मात्रा जो है वो इस तरह की होती है, बड़ी ई की मात्रा इस तरह की होती है। ये मात्राएं का, इन मात्राओं का ज्ञान आपको है, प्लस उसको इंग्लिश में उन मात्राओं को क्या लिखते हैं उसका भी ज्ञान है। यह चीज़ मैं मान करके फिर आगे चलता हूँ। दूसरी बात कि ये मात्राओं को थोड़ा मैं समझा दूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मात्राओं 2 मिनट लगेगा। ये मात्राओं को मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको एकदम दिमाग में ये घुस जाए। सबसे पहले अ की जो मात्रा होती है, एक्चुअली इसकी कोई मात्रा ही नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। क के बाद आ की मात्रा होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए उसे हम सिंपली ए कहते हैं। कैसे? क जब हम बोलते हैं तो के ए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क के बाद जब हम उच्चारण करते हैं क का, तो हमारे मुंह के पीछे अ का शब्द, अ का साउंड निकलता है, क इस तरह से। तो पीछे जो अ निकला उसके लिए हम ए लगाते हैं। ठीक है। आ की मात्रा जो है वो, उसके लिए जहां पर भी आ की मात्रा आती है वहां पर हम डबल ए लिखते हैं। ठीक है। ई जहां पर छोटी ई आती है वहां पर हम आई लिखते हैं, ई वहां पर हम आई लिखते हैं। डबल ई कब लिखते हैं? जब हम बड़ी ई का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी ई की मात्रा जहां पर आती है वहां पर हम डबल ई लिखते हैं। ठीक है। इसका उच्चारण में भी इसका मतलब दिखाई देता है, झलकता है। ई डबल ई आएगा। ई का उच्चारण, जैसे कि ई इंग्लिश में ए बी सी डी ई, ठीक है, उस तरह से यहाँ पर डबल ई लिखते हैं। ऊ, छोटी ऊ को यू लिखते हैं हम इंग्लिश में, और बड़ी ऊ को डबल ओ लिखते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब हमें अभी 12 खड़ी में काम आने वाला है। ठीक है। ए जो होता है, छोटा ए, उसको हम ई से पढ़ते हैं। ई लगाएंगे जहां पर ए आया हो, ए की मात्रा जहां पर हो वहां पर ई लगता है। ए, आई बोलते हैं इसको, आई, यानी कि 2 ऊपर वाली ये मात्रा रहती है इस तरह से, उसको लिखेंगे इंग्लिश में ए आई। ठीक है। ओ को लिखेंगे हम ओ, सिंपल है, ये तो उच्चारण के साथ मैच होता है। ये औ, ए यू आया, औ। ठीक है। अब ये जो अंग जो है, कई जगह पर इसे अम भी पढ़ते हैं और कई जगह पर इसे अंग पढ़ते हैं, ए एम और ए एम। ठीक है। अह को ए एच पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मात्राएं जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें 12 खड़ी लिखने के लिए। जिस तरह से हिंदी की 12 खड़ी लिखने के लिए मात्राएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, उसी तरह से ये अंग्रेजी में, ये जो अंग्रेजी की जो मात्राओं को जो हम लिखते हैं अंग्रेजी में, उसकी भी बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। उच्चारण के साथ कई मैच होते हैं और कई नहीं भी मैच होते हैं। जहाँ पर कि जैसे कि ऊ है,
तो ऊ को मैं यू से पढ़ता हूँ। यू जो है, यू का जो उच्चारण कर रहा हूँ उसके पीछे यू ऊ आया, तो इसके लिए हम ऊ के बदले में यू लगाते हैं। यू के लिए हम यू लगाते हैं, ठीक है, ऊ के लिए यू। और ऊ डबल ओ जब हम लगाते हैं तब उसका उच्चारण भी हम ऊ से करते हैं। तो उच्चारण के साथ इसे याद करने का कोशिश कीजिए, वो याद हो जाएगा दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे 12 खड़ी पे, ठीक है। 12 खड़ी में ये जो अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अह ये मैंने लिखा है यहाँ पर, और इसके नीचे ये मात्राएं हैं। मात्राओं को ये जो गोल गोल जो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसके बदले में कोई भी आप अक्षर समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक अक्षर है, जैसे कि ये आ जो है, आ के अंदर मैंने आगे ये गोल लगा करके रखा है। गोल जो है ना, ये समझ लीजिए कि कोई अक्षर है, कोई भी अक्षर है। जैसे क के आगे ये मात्रा लगाएंगे एक डंडा, तो वो का बन जाएगा, ठीक है, का। ख के आगे ये मात्रा लगाएंगे तो खा बन जाएगा। ग के आगे लगाएंगे तो गा बन जाएगा, ठीक है। तो और ये इसका इंग्लिश का जो मतलब जो अभी हाल ही मैंने समझाया था, इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे, डबल ए, ठीक है। ये सिर्फ एक लाइन के अंदर जो मैंने अभी ऊपर बताया है उसको मैंने यहाँ पर एक ही लाइन में बता दिया है, जिससे कि अभी आसानी होगी हमें कक्का किकी लिखने में इंग्लिश में, ठीक है। तो फिर आइए अब ये 12 खड़ी को हम इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, क को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सिंपल है, के ए, ये तो आता है, ठीक है। का को क्या लिखेंगे, का को सीधे ऊपर देखते हैं, आ की मात्रा को हमने क्या लगाया है, डबल ए, ठीक है। तो डबल ए किसके आगे लगाएंगे, के आगे लगाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे क को तो हम के ए लिखते हैं, क को हम के ए लिखते हैं, तो हम यहाँ पर के डबल ए क्यों लगा दिए, के ट्रिपल ए क्यों नहीं लगाए, क्योंकि क को तो के ए लिखते हैं। दोस्तों देखिए, जब हम का बोलते हैं, का तो या फिर कोई भी मात्रा बोलते हैं, जैसे की लिखेंगे तो अ जो आता है, क के पीछे जो हम अ का उच्चारण जो हम करते हैं, क जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, क पीछे अ का उच्चारण आया, अ क, ठीक है। जोर से थोड़ा लंबा बोलेंगे तो वो समझ में आएगा कि पीछे अ का उच्चारण आता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई मात्रा लगा देते हैं तो वो अ का उच्चारण जो है वो नहीं आता है, ठीक है। जैसे की जब हम लिखेंगे या की बोलेंगे तो उसके पीछे अ का उच्चारण नहीं करते हैं, अ का साउंड हमारे मुंह से नहीं निकलेगा। की, क के पीछे अ का उच्चारण नहीं आया, अ का उच्चारण अ का साउंड नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, के ए नहीं लिखेंगे, के आई लिखेंगे सीधे, ठीक है। के आई लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि अ का उच्चारण नहीं आया। तो यहाँ पर क का मतलब भले के ए होता है, क को भले हम के ए लिखते हैं, लेकिन जब हम कोई मात्रा लिखते हैं तब हम के ए नहीं लिखेंगे, ए जो है वो निकल जाएगा, सिर्फ मात्रा का ही आएगा। क्यों, क्योंकि ई को क्या कहेंगे, ई की मात्रा को हम आई कहते हैं, इसलिए आई लिखते हैं, इसलिए, ठीक है। बड़ी ई को क्या लिखते हैं हम, डबल ई, क्या लिखेंगे, डबल ई। तो के के बाद डबल ई, सही है। ऊ की मात्रा को हम क्या लिखते हैं, यू, क्या लिखेंगे, यू। तो के यू, राइट। अब डबल ओ किसके लिए, हाँ, ऊ की मात्रा जब आती है, बड़ी ऊ की मात्रा आती है तो डबल ओ लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे के डबल ओ, और के मतलब मैं ये वाले के की बात कर रहा हूं। के को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, क के लिए तो के लिख दिया, और ए की मात्रा क्या होती है, ई रहेगी, ठीक है। कई, ठीक है, कई को हम क्या लिखेंगे, के तो लिख देंगे। आई की मात्रा क्या होती है, ए आई, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है देखिए, ए आई। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ए आई, के ए आई, ठीक है। कई, को क्या लिखेंगे, के, ओ की मात्रा क्या होती है, ओ, को, ठीक है। कौ को क्या लिखेंगे, के तो लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, औ की मात्रा लिखेंगे, तो ए यू, औ, ठीक है। ए यू की मात्रा जो होती है, ए यू जो है औ की मात्रा होती है। कंग को क्या लिखेंगे, के ए एन, कंग, ठीक है। कम को क्या लिखेंगे, के ए एम, के ए
KAM, इस तरह से हम लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ऊपर जो बिंदी रहती है कई लोग उसे कम भी पढ़ते हैं और कंग भी पढ़ते हैं, ठीक है, अंग भी पढ़ते हैं और अम भी पढ़ते हैं। अब मोस्ट ऑफ लोग जो है ज़्यादातर जो है इसका अंग के लिए एन वाला साउंड इसके लिए निकलता है, लेकिन कई जगह पर अम वाला साउंड भी निकलता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब अह, कह, ये ऊपर जो लिखा हुआ है उसे अह कहते हैं, ठीक है, तो हम इसे कह KAH लिखेंगे, ठीक है, सिंपल है। क, यहां से बताता हूं, क, क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कंग, कह, ठीक है। मात्रा जिस तरह से हमने लिखा है सेम उसी तरह से हमने यह अक्षर के बाद लिख करके हमने जो अक्षर का जो इंग्लिश में जो लिखते हैं उसके बाद हमने मात्रा सिंपली लगा दिया है। दोस्तों अब ख वाला भी ले लेता हूं, ठीक है, इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। जिस तरह से क वाला समझ में आया उस तरह से ये भी ज़्यादा समझ में आएगा। ख को क्या लिखेंगे? KHA, ख। खा को क्या लिखेंगे? KHAA, खा। खी को KHI, खी, ठीक है। एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि हमने ख को KHA लिखा, तो ये ख के अंदर, खी के अंदर हमने KHAI क्यों नहीं लिखा, ठीक है। इसका क्लेरिफिकेशन दे रहा हूँ कि KHA हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो ख अकेला है। ख जब भी हम बोलेंगे तब हमारे जो साउंड जो निकलेगा वो पीछे अ जरूर निकलता है। ख, अ पीछे निकला, ठीक है। अब थोड़ा लंबा बोलेंगे तो अ निकलता है, ठीक है। इसलिए हम KHA लिखते हैं ख के लिए। और खी के लिए जब भी हम कोई मात्रा किसी अक्षर में हम लगा देते हैं तो उस समय पर हमारे मुंह से अ साउंड नहीं निकलता है लास्ट में, ठीक है। तो उसके लिए हम ए जो है वो निकाल देते हैं। कोई भी मात्रा हो, जब भी हम कोई भी मात्रा किसी अक्षर के पीछे लगाते हैं तो हम ए जो है वो हम नहीं लगाते। इस बात को खास ध्यान रखिएगा। तो KHI सिंपली लिख दिया हमने, KHAI नहीं लिखा है, ठीक है। उसी तरह से खी, KHEE, KHU खू के लिए। खू बड़ी वाली ऊ आई तो क्या लिखेंगे? KHOO, खू, ठीक है। खे के लिए क्या लिखेंगे? KHE, खे। खई, KHAI, खई। खो, KHO, खौ। KHAU, खौ। खंग, KHAN, खंग, या फिर इसे KHAM, खम, ठीक है। खह, KHAH, खह, ठीक है, खह, ओके। तो दोस्तों सारे के सारे जो हमारे कक्का की जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। दोस्तों इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काफ़ी हद तक ये कक्का किक्की जो है वो समझ में आ गई होगी। हो सकता है कि आप इस वीडियो को इसके बाद स्किप कर दें क्योंकि आपको समझ में आ गया है, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। इसको थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा काम का चीज़ है, क्योंकि बच्चे लोगों को ज़्यादातर जो है हर एक शब्द को, अगर हर एक अक्षर को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसके लिए, ठीक है। तो मैं आपसे अगर आप स्किप करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, लेकिन लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और शेयर करने से दूसरों को भी इसका फायदा होता रहेगा, ठीक है। तो चलो मैं अब आगे बढ़ता हूं। गग्गा गिग्गी, ओके। ग के लिए क्या लिखते हैं हम? जी, ठीक है, GA लिखेंगे। गा के लिए GAA, गी के लिए GI, GEE, गी के लिए। गू के लिए क्या लिखेंगे? GU, क्योंकि ऊ की मात्रा में ऊ आता है। गू O आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है। उसके बाद गे के लिए क्या लिखेंगे? GE, और उसके बाद गई के लिए क्या लिखेंगे? GAI, क्योंकि AI जो है वो आई की मात्रा है। GO, गौ, GAU, गौ। गंग,
GAN या फिर GAM, गह GAH। चलो अब आ जाते हैं फटाफट हम घ पे। GHA घ के लिए, GHAA घा के लिए, और घी छोटी ई की मात्रा है तो GHI आएगा। GHEE जो है घी के लिए, घू GHU, डबल ओ आएगा बड़ी यू के लिए, GHOO घू, GHE GHAI घाई, GO घो GHO घो, GHO घाव GHAU घाव, घंग GHAN या फिर आएगा GHAM घम, घ GHAH घ। च को हम लिखेंगे CHA चा को, ची को लिखेंगे CHI, और CHEE लिखेंगे ची को, चू को लिखेंगे CHU, और चू को लिखेंगे CHOO चू। CHE जो है वो लिखेंगे चे को, और चई को लिखेंगे CHAI, और चौ को लिखेंगे CHO ही लिखेंगे इसको, और चौ को लिखेंगे CHAU चौ। ठीक है, CHAN अथवा तो CHAM चन, CHA चाह, CHAH चाह। तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बाराखड़ी जो है अब तो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। आपको अगर क ख ग आता है, अ आ इ आता है, तो आपको यहाँ पर बाराखड़ी लिखने में अब मेरे ख्याल से तकलीफ नहीं होगी। मैं अब एक काम करता हूँ, मैं अब यहाँ पर सीधे सीधे आपको इस वीडियो को धीरे धीरे करके नीचे लेकर के जा रहा हूँ, जहाँ पर कि सबके सब बाराखड़ी की स्पेलिंग्स लिखी हुई है। अगर किसी में कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे कि छ की बाराखड़ी ये रही, जा की बाराखड़ी झ ट ठ ड ढ अण त। जहां पर दिक्कत आए, जिस अक्षर में दिक्कत आए, वहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है जबकि आपको ये चीजें आ गई हैं। थ दा ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह छ त्र ग्न। और अंत में हम देख लेते हैं श्र की बाराखड़ी। श्र के अंदर SHR श्र, SHRA श्र, इसका स्पेलिंग बनता है। ठीक है, और उसके बाद श्रा लिखना हो तो SHRAA श्रा, और उसके बाद श्री लिखनी हो तो SHRI श्री, और SHRI श्री के लिए, श्रु के लिए SHRU SHROO श्रु के लिए, SHRE श्रेय, SHRAI श्रेय, SHO श्रो, SHRO श्रो, SHRAU श्रव, SH श्रम, SHRAN श्रम, SHRAH श्रम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बाराखड़ी खत्म होती है। मेरा मेन मुद्दा ये था कि मैं आपको ये समझा दूं कि बाराखड़ी कैसे लिखते हैं। रट्टा मत लगाइएगा दोस्तों, सिर्फ इसको समझिए। किसके जरिए? एक क ख ग याद कर लीजिए और एक स्वर याद कर लीजिए, अ आ इ, वो भी इंग्लिश में, और किस तरह से लिखते हैं वो मैंने अभी आपको समझा दिया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा यह मुझे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से दूसरे लोगों को भी इसका फायदा उठा सकेंगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और हाँ, वो बेल पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर तुरंत आएगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।